Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा या हाथों को क्लैप्स कर लें। माथे पे कोई शिकन नहीं, चेहरे पे बहुत प्यारी सी शांति स्माइल। 3 गहरी लंबी सांस के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और ओम के उच्चारण के साथ श्वास बाहर। जितनी गहरी लंबी सांस भीतर जाएगी उतनी ही गहराई से धीरे धीरे आप श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करोगे। ब्रीथ इन, breathe in, one more breath in, श्वासों को गहरी लंबी चलने दें। श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर। गहरी लंबी श्वास भीतर और उससे 2 गुनी बाहर जाती श्वास। भीतर जाती श्वास को महसूस करें कि आपके हर एक अंग अंग को वो टच कर रही है, आपके पूरे शरीर तक पहुंच रही है। और बाहर जाती श्वास भी आपको पूरी तरह से खाली कर रही है। अब महसूस कर पाओ कि आपके भीतर से कुछ बाहर जा रहा है। हर एक भीतर आती श्वास को दिव्य प्राण ऊर्जा समझ के ग्रहण करें और हर बाहर जाती श्वास को उन नकारात्मक ऊर्जाओं का बाहर जाना महसूस करें जो आपके लिए नहीं है, जो बेचैनी, तनाव, चिंता दे रही है, जो बिना कारण आपको ओवर थिंकिंग में रख रही है, ओवर एनालाइजिंग में रख रही है। जैसे जैसे आप श्वासों को बाहर करते रहेंगे आपके भीतर की शांति बढ़ती चली जाएगी। हर एक श्वास के साथ आपके भीतर का वो अंधकार भीतर आती श्वास के प्रकाश के साथ जैसे मानो रिप्लेस हो रहा है। अब एक समय ऐसा आएगा कि आपको महसूस होगा जैसे आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अब कुछ भी बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करने की जरूरत है। श्वासों को एकदम ढीला छोड़ दें। अब ग्रहणशील बन जाइए कि बाहर आती सारी दिव्य ऊर्जा आप ग्रहण कर रहे हो। वो प्राण ऊर्जा आपके रोम रोम तक पहुंच रही है। आपका हर एक रोम, हर एक एटम, मॉलिक्यूल जैसे मानो गहरी शांति में जा रहा हो, एकदम रिलैक्स, लाइटर एंड लाइटर। सब कुछ बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुका है, बहुत कंफर्टेबल। अब आप अपनी उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां
माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब अलाइन हो चुकी है, सेंटर्ड हो चुकी है, बैलेंस्ड हो चुकी है। एक खिंचाव आपका मदर अर्थ की तरफ से और एक खिंचाव आपका फादर स्काई की तरफ से। ये दोनों आज आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपको थामे हुए हैं। We all are grounded as well as protected right now. ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे हमारी श्वासों को अपनी ओर खींच रही है। दोनों ब्रेन बिल्कुल शांत हो चुके हैं। इस गहरी शांति और दिव्यता में हम सभी अपने अपने इष्ट देवी देवताओं, मास्टर्स, गाइड्स सबको इन्वोक करते हैं। भी हमले इन्वोक आवा शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाअवतार बाबा जी, जीसस, नानक, बुद्धा, महावीर, सारे मास्टर्स, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हम सभी के हायर सेल्फ, हम सभी के इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवी देवता, ग्राम देवता, हमारी सारी स्पिरिचुअल टीम, पंच महाभूत, नवग्रह, दिशाएं, धाम, ये समस्त सृष्टि और समस्त ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां आज हमारी हीलिंग के लिए हमारे साथ हैं, गाइडेंस और प्रोटेक्शन के साथ। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई एक सबसे दिव्य ऊर्जा है, सबसे कोई सत्य ऊर्जा है जिसमें सत्यता है, जो सर्वोपरि है, वो है प्रेम की ऊर्जा, लव, कंपैशन। ये ऊर्जा प्योर है, डिवाइन है, जिसमें स्वयं परम पिता और परम माता निवास करते हैं। और ये ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में, हम सभी के हार्ट में किसी न किसी फॉर्म में रहती है, किसी में एक्टिव रहती है, और कोई सोल या स्पिरिट उसे सप्रेस करके रखते हैं। हम सभी किसी न किसी स्थिति परिस्थिति बस अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लेते हैं, और हार्ट चक्र से रिलेटेड हर तरह की सफलता जैसे हमसे बहुत दूर चली जाती है। सक्सेस ब्लॉकेज हार्ट चक्र में। महसूस कीजिए क्या लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई जब आपने अपने आप को बात बात पे आइसोलेटेड फील किया। अपने अंदर झांक के देखिए, अपने डेली रूटीन को, अपने प्रेजेंट लाइफ के पास्ट को, कि भूतकाल में कैसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जब आपको लगा कि बार बार व्यक्ति, समाज, परिवार आपको अकेला छोड़ देता है, या आप अकेला महसूस करते हैं, जैसे सबने आपको त्याग दिया हो, अबेंडन कर दिया हो, और आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। क्या ये बार बार होता है? क्या ये पैटर्न है? क्या आप भीड़ में हैं, बहुत लोगों के बीच में हैं, फिर भी एक अनजाना सा डिस्कनेक्शन, अलगाव कैसा महसूस होता है?
क्या ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती है जब आप किसी से कमिटमेंट मांगते हैं और वो आपका साथ छोड़ देता है? चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, वर्क प्लेस हो, या कोई आपसे कमिटमेंट मांगता है और आप पीछे हट जाते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। क्या आपको किसी की सफलता पे जलन ईर्ष्या होती है, द्वेष आता है? यहाँ आप किसी को या स्वयं को जज नहीं कर रहे, सिर्फ अपने अंदर झांक रहे हैं, जिससे कि हम इनकी जड़ों तक पहुंच सके। हम सभी बहुत ईमानदारी से अपने अंदर की इन नकारात्मक भावनाओं को आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे कि हम इन सभी को पहचान सकें। क्या बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ कर पाना? जब माफ करने की बारी आती है तो हृदय पे ऐसा लगता है जैसे ताला लगा हुआ है। या बहुत दिनों तक हम दुर्भावनाओं को, किसी के लिए रिसेंटमेंट, ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं, चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। क्या हम किसी पे इजीली विश्वास कर पाते हैं, या कुछ भी हो जाए ट्रस्ट करना नामुमकिन हो जाता है? और हम किसी पे ट्रस्ट कर नहीं सकते तो वैसी परिस्थिति से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत छोटी बात नहीं है। इसके पीछे गहरी मोटी जड़ें कहीं ना कहीं दबी हुई है। बार बार खुशियां हमारे सामने होती है पर हम मुंह फेर के चले जाते हैं, और शायद हम ब्लेम करते हैं कि जब हमें सफलता मिलनी होती है तब पता नहीं क्या हो जाता है, सफलता चली जाती है। किसी के बहुत दुखी या बहुत परेशान होने पे भी हम लव एंड कंपैशन नहीं फील कर पाते, चाह के भी फील नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो ऊर्जा मिसिंग रहती है। ऐसा नहीं कि हम पत्थर दिल हैं, पर हम फील नहीं कर पाते। पता है, क्षमा हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकती है, पर उस परिवर्तन से डर लगता है। अगर इनमें से कुछ भी हमारे साथ होता आ रहा है, या कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जहां दूसरों के दुख या दर्द को समझने के समय हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मेरे साथ भी हुआ था, इट्स ओके, वहां पे हम अपने दुख दर्द को याद करते हैं और बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है जैसे ठंडे हो गए। कोई एहसास नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। ये सभी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारा हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक है। हमने ऐसा बहुत कुछ अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट में देखा है, झेला है, महसूस किया है कि और बर्दाश्त करने की सीमा नहीं। इसलिए हमने कहीं ना कहीं अपने हृदय को बंद कर लिया है कि ना ही इसमें कोई इमोशन आएंगे और ना ही हमें तकलीफ होगी। नहीं महसूस करना हमें किसी का दर्द, हमारा अपना दर्द बहुत है। पर जब तक हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है, हमारी सफलता पे ताले लगे हुए हैं,
चाह के भी, मेहनत करके भी, कॉन्शियसली, हम सब कॉन्शियसली अपनी ही सक्सेस को रिजेक्ट करते रहते हैं। आज हम सारे डिवाइन बीइंग्स की मदद से, अपने हायर सेल्फ की मदद से, अपने अंदर के इन सारे विकारों की, इन इमोशंस की जो रूट कॉज है, वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि हमें सिर्फ अपना एक्शन पता है, अपना रिएक्शन पता है, बट शायद उनके कॉजेस नहीं पता जो बहुत डीप है, जो हमारी आत्मा के तल पे भी हो सकते हैं, हमारे पूर्वजों के तल पे भी हो सकते हैं, और हमारे इनर चाइल्ड पे भी। हम सभी स्वयं को इन सारी परिस्थितियों में, जहां पे भी आपने ऐसा कुछ भी महसूस किया है अपने जीवन में, ऐसा महसूस करें कि एक वाइट चादर पे ये जो ऊर्जाएं हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, राग, द्वेष, जेलसी, कमिटमेंट, ट्रस्ट, नो फॉरगिवनेस, बार बार फेल्यूर, इन सभी को, हमेशा अकेले रह जाना, इन सभी को उस गठरी में बांध लीजिए। क्योंकि आज हम इनको कंप्लीटली, थोरली अपने जीवन से रिलीज करने वाले हैं। पर जब तक इनका रूट कॉज, इनकी जड़ें हम काट नहीं देते, तब तक ये वापस लौट सकते हैं। अपना एक छोटा स्वरूप महसूस करें कि जैसे वो अपने कंधे पे ये गठरी टांग के अपने ही हार्ट चक्र के अंदर प्रवेश कर रहा है। अपने हार्ट चक्र को ग्रीन कलर का एक व्हील, एक चक्र के जैसा विजुलाइज करें या सोचें, और उसके अंदर स्वयं को, ये सफेद गठरी जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव एक्शंस हैं, उनको लेके वो उस स्पाइरल, हार्ट चक्र के स्पाइरल के अंदर प्रवेश कर रहा है और भीतर सेंटर में चला गया है। चारों तरफ ग्रेइश ग्रीन एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारे रूट्स, नेगेटिव रूट्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, जिसके कारण हमारा हार्ट अपने प्योर ग्रीन कलर में नहीं है। जैसे हम अपनी गठरी लेके अपने अपने ही हृदय के अंदर बैठे हैं, इतने सारे विकार, और आज सबको रिलीज करना है। मदद तो लगेगी। अपने हृदय से अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करें। आई हम्बली इन्वोक माय हायर सेल्फ। डियर हायर सेल्फ, आज हमें आपकी प्रत्यक्ष जरूरत है, आपका डायरेक्ट इंटरवेंशन मेरे हृदय में। प्लीज, प्लीज हेल्प मी। मैं अपने सारे हृदय चक्र, हृदय से जुड़े इन सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्शंस, रिएक्शंस को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, पर मुझे इनके रूट कॉज नहीं पता। प्लीज हेल्प मी। एक दिव्य सफेद ऊर्जा एकदम आपके बगल में, और जैसे ये दिव्य सफेद ऊर्जा आई, मानो जैसे हृदय के अंदर एक प्रकाश, और उस प्रकाश के अंदर बहुत सारे ब्लैक डॉट्स, ये वही ब्लैक डॉट्स हैं जो हमारी गठरी में जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनके रूट कॉज हैं। अपनी गठरी को खोल दें, क्योंकि हायर सेल्फ यहाँ पे है। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी रिलीव नहीं करना, फिर से
महसूस नहीं करना, कोई जरूरत नहीं। हर एक ऊर्जा अपने अपने रूट कॉज में मैग्नेट के जैसे जाके स्टक हो रही है। बार बार अकेला रह जाना, ये ऊर्जा का रूट कॉज है ट्रॉमा ऑफ अबैंडनमेंट। चाहे हमने झेला हो बचपन में या किसी पास्ट लाइफ में, या हमारे किसी पूर्वज ने, कि उन्हें अबेंडन कर दिया गया था, त्याग दिया गया था। और वो डर, वो दर्द, वो पीड़ा, वो ऊर्जा हम लेके घूम रहे हैं, जिससे कि हमें बार बार लोग अबेंडन करते रहे हैं, अकेला छोड़ दे रहे हैं, और हमें पता ही नहीं था। हायर सेल्फ की मदद से जैसे जैसे ये ऊर्जाएं अपने अपने रूट कॉज तक पहुंच रही हैं, हायर सेल्फ की ऊर्जा से जैसे वो सब मेल्ट होके ग्रीन, ब्यूटीफुल ग्रीन लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। और हर एक ट्रांसफॉर्मेशन से हार्ट चक्र का ये ग्रीन लाइट ब्राइटन हो रही है। किसी को भी माफ नहीं कर पाना, या अपने अंदर इतनी कठोरता ले आना कि किसी का दर्द देख के भी आंखें नम ना हो। ट्रॉमा ऑफ बिट्रेल, ट्रॉमा ऑफ ग्रीफ, शायद बहुत बहुत बड़ा ट्रॉमा हमारी आत्मा ने किसी जन्म में महसूस किया है। बिट्रेल का, ग्रीफ का, चीटिंग का, या हमारे किसी पूर्वज ने, और जिसकी यादें, जिसकी मेमोरी अभी भी हमारे सबकॉन्शियस में है। और जब भी कोई हमारी तरफ कोई भी खुशी आती है, तो हम सबकॉन्शियसली पहले ही उससे डिटैच हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि हम फिर से उस चीटिंग, बिट्रेयल या ग्रीफ के लूप में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, क्योंकि हमारा अनुभव यही रहा है। आज हम इसको भी हायर सेल्फ की मदद से ट्रांसफॉर्म करते हैं। ऑलवेज दूसरों की खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाना, ऐसा नहीं कि हम गंदे हैं। देखिए, वो ऊर्जा भी अपने रूट कॉज से जाके स्टक हो गई है। वो रूट कॉज है ट्रॉमा ऑफ कंपैरिजन। हमें लगता है हम जेलस करते हैं, हम अच्छे नहीं हैं, बट शायद हमें बहुत कंपेयर किया गया है, हमें बहुत नीचा दिखाया गया है। और वो मेमोरी, वो दर्द कहीं ना कहीं शायद बहुत जन्मों से हम कैरी कर रहे हैं, या हमारे पूर्वजों ने हमें पास ऑन किया है। और अब वो जेलसी के फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है। हर एक विकार विकार नहीं होता, ये कहीं ना कहीं कोई एक मजबूत कारण है। सभी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। ये ऊर्जा देखिए, वो भी अपना रूट कॉज आइडेंटिफाई कर चुकी है। ट्रॉमा ऑफ ट्रस्ट, शायद कभी हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने ट्रस्ट के बदले बहुत गहरा आघात खाया हो, इतना गहरा कि वो पूरी लिनेज में उतर रहा हो, या हमारी सोल ने अपने ही किसी पास्ट लाइफ में अनुभव लिया हो कि विश्वास का नतीजा बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा होता है।
और जब जब विश्वास करने की बारी आती है, वो मेमोरी सरफेस हो जाती है और हम पीछे हट जाते हैं। और इसी के कारण किसी को कमिटमेंट भी नहीं दे पाते हैं। या हमारे अंदर, हमारी ऑरा में अविश्वास एक मैग्नेट के जैसा घूम रहा है, जो स्वयं ही दूसरों को रिपल्स कर देता है, नकार देता है। खुशियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में एक ऐसी जगह जाके स्टक हुई है जहाँ पे बहुत सारा पास्ट, इतनी पास्ट मेमोरीज हमारी दबी हुई है जो आज तक हमने छोड़ी ही नहीं है, होल्ड करके रखी है अपने हृदय के कॉर्नर में। हायर सेल्फ की एनर्जी इन सारी ऊर्जाओं के साथ जा रही है और रूट के साथ उनको ट्रांसफॉर्म कर रही है। क्षमा मांगने में शर्म आती है या क्षमा मांगना बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम रूड हैं, हम कठोर हैं, हम निर्दय हैं। कहीं ना कहीं शायद हमारे बच्चे मन ने, हमारी किसी पास्ट लाइफ में, हमारे किसी पूर्वज ने क्षमा मांगने पर भी बहुत कठोर दंड सहा हो। इतना कठोर कि जैसे उन्होंने कसमें खा ली हो कि अब कभी क्षमा नहीं मांगेंगे, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई फायदा नहीं, बल्कि क्षमा मांगने से शायद बहुत इंसल्ट और दंड दोनों मिलता हो। तो शायद हमारी क्षमा नहीं मांगने का एक मजबूत कारण ये भी हो सकता है। और ये आप बहुत स्पष्ट समझ सकते हैं कि आपको अंदर से क्षमा मांगने का थोड़ा मन करता है कॉन्शियसली, बट फिर भी आप नहीं कर पाते। कॉन्शियसली आप चाहते हैं, बट सब कॉन्शियसली ये सारी ऊर्जाएं, सारे रूट कॉज के तार, के कॉर्ड्स हमसे स्ट्रांगली कनेक्टेड थे, जो हमें रोकते थे। ये सारे ट्रॉमास, अबेंडनमेंट का, बिट्रेयल का, ग्रीफ, कंपैरिजन, कमिटमेंट इशू, ट्रस्ट इशू, बहुत बार हम स्वयं ही बहुत मेहनत से किसी गोल को हासिल करना चाहते हैं, पर जब हमें पता है कि वो हमसे 1 इंच दूर है, तभी हम छोड़ के हट जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ सैबोटाज, मतलब खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ये ट्रॉमा ऑफ सेल्फ सैबोटाज है, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम अपने किसी पूर्वज से एंटेंगल्ड हैं, कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर सबकॉन्शियस में ये एनर्जी बैठी है कि हम सफलता नहीं ले सकते, या तो हम अधिकारी नहीं हैं, या हमारे पूर्वजों ने सफलता का मजा नहीं लिया, वो स्वाद नहीं चखा, तो हम कैसे चख लें। अगर हम चख लेंगे तो हम आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे, तो हमारी लॉयल्टी इस ब्लड लाइन से नेगेटिव हो जाएगी, हम आउट ऑफ बॉक्स हो जाएंगे। सेल्फ सबोटाज का जो भी रूट कॉज है हमारे स्वयं के लिए, वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हमारी गठरी में जितने भी विकार पड़े हैं हार्ट चक्र से रिलेटेड, रिश्तों से जुड़े हुए, घर परिवार समाज काम रिश्ते, सबसे जुड़ी हुई सारी ऊर्जाएं अपने अपने रूट कॉज को खोज के हायर सेल्फ की मदद से, उनकी डिवाइन वाइट लाइट की मदद से
प्योर ब्राइट ग्रीन लाइट में ट्रांसफॉर्म हो रही है और हार्ट चक्र को ब्राइटर एंड ब्राइटर कर रही है। जस्ट महसूस करेंगे कि हमारे हार्ट चक्र में जितनी भी ग्रे या ब्लैक एनर्जी थी, डॉट्स थे, सब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और जैसे ही ट्रांसफॉर्म हुए हैं, हमारी गठरी भी जैसे डिवाइन ग्रीन लाइट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। सारे विकार, सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। जैसे हायर सेल्फ हमें बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत एनर्जी दे रहे हैं हमें, एनर्जी ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि अगर हम स्वयं से प्यार करेंगे तो सभी से प्यार करेंगे। जब हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो सबसे पहले हम स्वयं से प्यार करना बंद कर देते हैं। अपने से, अपने ऊपर कंपैशन करना। इट्स ओके, अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए। इतने दिनों तक हमने अपने आप को सफलता से, प्रेम से दूर रखा, सेल्फ सबोटाज करके अपनी सोल को तकलीफ देते रहे। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दिस। स्वयं से हमें प्यार भी है और खुद से कंपैशन भी है। एनर्जी ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ कंपैशन फीलिंग आवर हार्ट। ये सबसे हाई एनर्जी है कि अगर ये इनकैलकुलेट हो गई हमारे हृदय में, सेट हो गई हमारे हृदय में, तो बाकी सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती चली आएगी। जो भी हुआ हो, दैट वाज पास्ट। हम सभी लव, लॉयल्टी, हैप्पीनेस सब कुछ डिजर्व करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ अब दिव्य रूप में आ रहा है, जो प्रेम स्वरूप है। स्वयं को बोले कि आई एम ओपन टू लव, आई एम रेडी टू गिव लव। आपके हायर सेल्फ आपसे यही सुनना चाहते हैं। आई एम रेडी टू गिव लव, आई एम रेडी टू रिसीव लव। मैं अपने आप को अपनी चारों तरफ अच्छे से बाउंड्री सेट कर सकती हूँ, जिससे कि मेरी तरफ सिर्फ और सिर्फ लव, लॉयल्टी, कमिटमेंट आए, ट्रस्ट वर्दी सिचुएशंस आए। आई लव माई सेल्फ कंप्लीटली। Now you are feeling very powerful, very content, energized and refreshed. ना ही अकेले रहने का डर, ना ही छोड़े जाने का, त्यागे जाने का भय। क्योंकि वो एनर्जी भी हमें दे दी गई है, जिससे कि हम पहचान सके कौन हमारे लिए ट्रस्टवर्दी है, नहीं है, किसके लिए हमें कमिटेड होना है, नहीं है। हायर सेल्फ अपनी ऊर्जा को हमारे अंदर थोड़ी ट्रांसफर कर रहे हैं, बिकॉज हम सभी हायर सेल्फ का ही वर्जन है। हम कहीं ना कहीं अपने हायर सेल्फ का एक छोटा स्वरूप है, जो अपने हायर सेल्फ में ही हमें मर्ज होना है।
उनके साथ यूनियन में आना है। पूरा हार्ट चक्र हमारा ब्राइट ग्रीन लाइट से शाइन कर रहा है, एंड वी आर फीलिंग सो हैप्पी। हायर सेल्फ को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड उनकी इस डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन हीलिंग के लिए, हमें अवेयर कराने के लिए कि हमारे रिएक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, क्या कारण है। थैंक यू हायर सेल्फ, थैंक यू। अब स्वयं को हम धीरे धीरे अपने उस छोटे से स्वरूप से, जैसे जो हृदय के अंदर बैठा है, हमारा जूनियर, हमारा चाइल्ड सेल्फ, वो धीरे धीरे अपने एडल्ट सेल्फ में आ रहा है। हर एक श्वास के साथ जैसे हमारा वो स्वरूप और हृदय चक्र की ये ग्रीन लाइट, ग्रीन ऊर्जा, लव की ऊर्जा धीरे धीरे हमारे साथ हमारे पूरे ऑरा में स्लोली स्लोली हमारी ऑरा के फॉर्म में स्प्रेड हो रही है। अपने आप को धीरे धीरे बड़ा होता हुआ महसूस करें और इस पूरी ग्रीन लाइट से अपने आप को भरा हुआ महसूस करें। और ये ग्रीन ब्यूटीफुल डिवाइन लव लाइट जैसे हमारी ऑरा से चारों तरफ फैल रही है। जैसे ही हमने अपने हृदय को खोला है, जैसे ही यहाँ की सारी नेगेटिविटी रिलीज की है, ट्रांसफॉर्म की है, नाउ वी आर चैनल। यूनिवर्सल डिवाइन लव हमारे थ्रू फ्लो हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। जिनके भी हृदय चक्र बंद है, उन तक ये डिवाइन हेल्प, ये डिवाइन लव पहुंच रहा है। हम सभी में हमारे परमात्मा है और परमात्मा को सिर्फ प्यार करना आता है। हमें भी करना आता था, बट हमने बंद कर रखा था। आज हमने सबसे पहले स्वयं के लिए खोला है, और जब स्वयं के लिए खोल चुके हैं, अब उस सब को दे रहा है। वी आर द चैनल ऑफ लव। हम एक माध्यम है दिव्य प्रेम के लिए। और ये प्रेम की ऊर्जा हमारे सारे चक्रास को मिल रही है, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। जहाँ प्रेम है वहाँ डिवाइन है, और जहाँ डिवाइन है वहाँ कुछ भी ब्लॉक नहीं हो सकता। सब कुछ फ्री फ्लो होता है, नदी के जल के जैसा, जिसे कोई नहीं रोक सकता। वी आर सो ब्लेस्ड कि सारे डिवाइन बींग्स, हमारे हायर सेल्फ, सारी दिव्य शक्तियों ने आज हमारा हार्ट चक्रा, उसके सारे सक्सेस ब्लॉकेज जो भी थे, सब रिलीज करवाए हैं। अपनी एनर्जी को बहुत ही प्रेम से धीरे धीरे अपने अंदर सेटल करें। इस ब्यूटीफुल हार्ट चक्रा सक्सेस ब्लॉकेज हीलिंग के लिए अपने सारे दिव्यजनों, मास्टर्स, गाइड्स, जितनी भी दिव्य शक्तियां समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि की यहाँ पे है, खासकर हमारे हायर सेल्फ, उन सबको दिल से प्रेम, आदर, आभार, मिठास, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड
मदर अर्थ को बहुत सारा प्रेम, क्योंकि सबसे पहला प्रेम, सबसे पहला प्यार हमें मदर अर्थ ने दिया है जब हमने पहली बार इस धरती पे, इस पृथ्वी पर अपनी आंखें खोली। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हमारे परमपिता परमात्मा हमारे सर पे हमेशा प्रोटेक्शन देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की अनुकंपा से आज हम अपने ट्रॉमा से अवेयर हो पाए हैं और उन्हें रिलीज कर पाए हैं। क्योंकि जब तक हमें अवेयरनेस नहीं थी तब तक रिलीजिंग पॉसिबल नहीं। अपनी ऊर्जाओं को धीरे धीरे सेटल करें और अपने सारे एंसेस्टर्स को, अपने सारे उन पूर्वजों को भी बहुत सारा थैंक यू और प्रेम दें, जिनकी ऊर्जाएं हमारे हार्ट चक्रा में अटकी हुई थी, जिनसे हम एंटेंगल थे और जिन्होंने हमें आज अवेयरनेस दी है और अपनी ऊर्जाएं वापस ली हैं। सभी को प्रेम, आदर, आभार। अपनी ऊर्जाओं को सेटल करते हुए स्वयं को याद दिलाएं कि आप एक भौतिक शरीर हो, जिसमें रहते हुए आपको इस दिव्य प्रेम को स्वयं के लिए भी अनुभव करना है और दूसरों में भी बांटना है और अपने पूरे जीवन को, इस भौतिक जीवन को प्रेममयी, दिव्यमयी बना देना है, जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हो, कमिटमेंट ही कमिटमेंट हो, लव हो, ट्रस्ट हो, लॉयल्टी हो, सबों का साथ हो, सबों का प्यार हो, एक दूसरे की सफलता पे खुशी हो। दूसरों को प्यार देना भी आए और गलती करने पे क्षमा मांगना भी आए और क्षमा देना भी। ये सारी ऊर्जाओं को हम अपने अंदर स्टोर करते हैं, लॉक करते हैं। ये सारी ऊर्जाएं हमारी ही थी, हमारा ट्रू सेल्फ था, ये सच्चा स्वरूप जो हमने कहीं दबा दी थी। नाउ ये सब जागृत हो चुकी है, सरफेस पे आ चुकी है। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और स्वयं की भौतिक चेतना में आने का प्रयास करेंगे। एक और गहरी लंबी सांस। अपने शरीर को पूर्ण रूप से महसूस करें। एक और गहरी लंबी सांस। अपने आसपास बंद आंखों से देखें। एक और गहरी लंबी सांस। अपने हाथों पैरों को हिलाए डुलाए। एक और गहरी लंबी सांस और श्वास छोड़ते हुए अपनी दोनों हाथों की 10 उंगलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। इस सारी लव एनर्जी को, प्रेम ऊर्जा को, ईश्वरीय प्रेम को अपने भीतर उतरने दें। और जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से रेडी है ध्यान से बाहर आने के लिए, आंखें खोल ब्यूटीफुल स्माइल के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ ध्यान से बाहर आए।